हेलो धनंजय जी, इतनी रात को? 6:30 बज चुके हैं, अभी तक नहीं आए। अरे इतनी टाइम में तो इंसान दिल्ली से भी आ सकता है, और कोल्हापुर से आने में इतना टाइम? अहो, अभी भी उनका फोन आया था। रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैफिक जाम है, थोड़ी देरी होगी, बस आते ही होंगे। लो, शायद आ गए। देखिए, जो प्रॉब्लम अभी सुहासी को हो रही है वो कोई शारीरिक समस्या नहीं है। जहां तक मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक दिमाग से है। कई बार किसी सदमे से या शॉक की वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, तो कई बार ये जेनेटिक भी होता है। I mean, खानदान में किसी को कोई मेंटल प्रॉब्लम रही हो। नहीं डॉक्टर साहब, मेरे घर में ऐसी समस्या किसी को नहीं रही है। देखिए, याद करने की कोशिश कीजिए, कभी किसी को साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना पड़ा होगा। इससे हमें इनकी इलाज में बहुत मदद मिलेगी। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, जब इनके दादाजी का देहांत हुआ था तब इनकी दादी जी काफी डिप्रेशन में आ गई थी, जिसके लिए उन्हें काफी दवाइयां देनी पड़ी। देखा, मैंने कहा था ना, सुहासी के परदादी को दिमागी बीमारी थी, और वही बात सुहासी में आ गई है, और उसकी सजा भुगत रहे हम। इसीलिए आप लोगों ने शादी की जल्दबाजी की, ताकि इस बात का पता चले तो रिश्ता ना टूटे। ये क्या कर रहे हैं आप? सच कह रहा हूं मैं, इन्होंने धोखा दिया है हमें। होश में रहिए आपटे साहब, हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, और सुहासी मेरी इकलौती बेटी है, और हमें उसकी शादी की कोई जल्दी नहीं थी। वो तो मुहूर्त निकल गया था और आप भी तैयार थे, इसलिए। रहने दीजिए, बहाने मत बनाइए। आपने अपनी बला हम पर टाल दी है। अरे आपटे साहब, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ और गवर्नमेंट के पोस्टल डिपार्टमेंट में सर्विस करता हूँ, और मैंने अपनी लड़की को भी तालीम दी है। अरे हमारा अपना खुद का मकान है, बैंक में 2 लाख रुपए की एफडी है, अच्छी तनख्वाह भी पाता हूँ। मुझे अपनी बेटी की शादी की कोई जल्दी नहीं थी, और शादी से पहले उसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। देखिए, आपके कहने से ये साबित नहीं हो जाता कि सुहासी को इसके पहले कोई तकलीफ नहीं थी। अच्छा, तो फिर ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोगों ने सुहासी के साथ ऐसा कुछ किया हो जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है। आप बताइए, यहाँ पर हमारी बेटी के साथ क्या किया गया जिसकी वजह से उसकी ये हालत हो गई है? संभालिए अपने आप को, क्या कह रहे हैं आप? सही तो कह रहा हूँ, और सुहासी की इतनी बुरी हालत हो गई है, लेकिन अभी तक इसका पति यहाँ नहीं आया है। अच्छा, तो क्या वो अपना काम धाम छोड़कर अपने बीवी के पल्लू के साथ चिपक कर बैठा रहे? शांत हुआ। अरे क्या शांत हुआ? सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे कि सुहासी की इस हालत के जिम्मेदार हम लोग हैं। अरे इल्जाम नहीं, ये सच है। उसी बच्ची को इन लोगों ने इतना सताया है, आज उस बेचारे की ये हालत हो गई है। संभालिए अपने आप को। बस बैठिए। बैठिए, प्लीज बैठिए। अरे डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए। डॉक्टर प्लीज कंटिन्यू। देखिए, अगर कोई उनकी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है तो हमें किसी स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है, उन्हें बुला लेते हैं। मुझे सब कुछ नहीं सुनना, मैं सुहासी से मिलना चाहती हूँ। सुहासी, सुहासी, सुहासी बेटा,
माई। ये क्या हो गया तुझे? अब आपने सब कुछ तो चेक कर लिया है डॉक्टर, तो अब आपकी क्या राय है? सही कहा आपने। बेहतर होगा कि सुहासी को हम किसी मेंटल हॉस्पिटल में ले चलें, अच्छे तरीके से सारी की सारी जांच और चेकअप्स करवा लें। इससे हमें उसके ट्रीटमेंट में काफी मदद मिलेगी। क्या कहा आपने डॉक्टर? इलाज शुरू करने से पहले बेहतर रहेगा कि इन्हें किसी मेंटल हॉस्पिटल में जांच करवा लें। मेंटल हॉस्पिटल? पर मेंटल हॉस्पिटल क्यों? हमें शक है कि सुहासी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, और जितनी बातें मैंने सुनी है, मुझे लगता है कि वो मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है। ये क्या है बाबा? क्या है? मैं एक रात के लिए बाहर गया और आपने मेरे आने का इंतजार तो किया होता। इंतजार करते तो हालत सुधरने के बजाय बिगड़ जाती थी, इसलिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा, और सुहासी के माँ बाप को भी। तुम्हारे बाबा बिल्कुल सही कह रहे हैं संकेत बेटा। सुहासी की वजह से तुम सबों को बहुत कुछ सहना पड़ा है, पर अब नहीं। सुहासी को अगर कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है तो उसका इलाज हम कराएंगे। सुहासी के बाबा ने गुस्से में आकर बहुत कुछ बोल दिया, पर गलती हमारी है। हम बेटी वाले हैं। सुहासी को मैं अपने साथ ले जा रही हूँ चेकअप के लिए। आओ सुहासी।